चित्त क्या है? जो आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ मानता है वही चित्त है। इसके विरुद्ध जो अपने को इस प्रकार जानता है कि मैं यह सब हूँ, वह ज्ञानी है। जब यह कहा जाता है कि ऐसा हो ऐसा ना हो, तो यह चित्त खड़ा कर लिया गया। जब ऐसे विचार उदय ना हो, तब चित्त का शमन अनुदय जाने। यदि विचार उदय होता हो तो हो जाने दो, वह है तो माया मात्र। इसके लिए इतने दुखी होने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि मन में स्फुरणा क्यों उठी, मन शांत कैसे होगा। हम चित्त को रोकने के लिए जो भी साधना करना चाहते हैं या करते हैं या करेंगे, वह सब चित्त ही है। और यह चित्त अग्नि से उष्णता की तरह आत्मा से भिन्न नहीं है। जब चित्त आत्मा से भिन्न नहीं, तब उसके किए हुए का क्या फल? चित्त को अभाव रूप मान लिया तो काम बन गया, या चित्त को चैतन्य आत्म रूप जान लिया तो भी काम बन गया, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। परंतु हम तो कल्पना करते हैं कि ब्रह्म तो अचल है, चित्त तो चंचल है। इस प्रकार ब्रह्म को विशेष मानना भी चित्त का गढ़ा हुआ चिंतन होने से असत है। ज्ञानी का चित्त अब चित्त नहीं रहा, चित्त का नाम ही नाम रहा, चित्त रहा ही नहीं, वासना ही नहीं। अब तो सांप चला गया, उसके निशान मिट्टी पर पड़े दिख रहे हैं। उन निशानों को देख देख क्यों रोते पीटते हो? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः देहाभिमाने गलिते ज्ञाते न परमात्मनः। इस प्रकार ज्ञानी का इंद्रिय निग्रह पूरा हो चुका। इंद्रिय निग्रह की न आवश्यकता है न चिंता। स्वाभाविक ही सभी क्रियाएं प्रकृति अनुसार होती रहती हैं। दूसरी बात, चित्त को यदि कोई रोक भी दे तो व्यवहार कैसे चलेगा? जिस भोगार्थ ईश्वर व प्रकृति द्वारा वर्तमान देह का निर्माण जीव के लिए हो चुका है, चित्त स्थिर होने से फिर वह प्रारब्ध भोग कैसे पूर्ण हो सकेगा? जिस भोगार्थ ईश्वर व प्रकृति द्वारा वर्तमान देह का निर्माण जीव के लिए हो चुका है, चित्त स्थिर होने से फिर वह प्रारब्ध भोग कैसे पूर्ण हो सकेगा? इसलिए चित्त रोकना या मिटाना यह जीव के अधीन भी नहीं है जो रोक सके। रोका या मिटाया भी नहीं जा सकता। चित्त को समझना है कि यह है क्या। फिर ज्ञान होने के पश्चात भले ही चित्त रहेगा, देह रहते अंतःकरण एवं काम क्रोधादि वृत्ति भी अवश्य रहेंगी, किंतु अब वे जहर के दांत निकाले सर्प की तरह या जले बीज की तरह रहेंगे। वह सर्प खेल दिखाने के काम तो देगा, किंतु काटेगा नहीं। आग में जला बीज खाने के काम तो देगा, किंतु उत्पन्न नहीं होगा। अज्ञानी समझते हैं जब हमारा मन कल्पना रहित हो जावेगा, संकल्प उठने नहीं दिया जावेगा, तब मोक्ष होगा। यदि ऐसा माना जावे तो फिर तो कल्पना का ही मोक्ष हुआ। हमारे स्वरूप में जब कल्पना है ही नहीं, तब हम न मोक्ष की कल्पना करते हैं न बंधन मिटाते हैं। हम नित्य मुक्त ही हैं। अज्ञानी लोग इसी प्रकार नाना कल्पनाओं में ही फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ओम शांति शांति शांति।